बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। देखा हमारा निशाना कितना पक्का है। माधव, ए माधव, ई देखता नहीं का से रे? हाँ देने होली है का जे सब गंदा कर लिया कपड़ा। होली है। अच्छा तो इधर भी होली बना दिए लाल मुंह वाला बंदर। भाई यहाँ भी ये रंग में बातें अच्छी लग रही है। मगर ये लाल मुंह वाला बंदर हमको एकदम में अच्छा नहीं लग रहा है। चल मुंह धो ले। हम नहीं जाएंगे। कहाँ माया पहले कितनी अच्छी थी, अब देखो आपने डांटना शुरू कर दिया। ए भोला प्रसाद बन के हमको उल्लू मत बना, नहीं आने वाले तुम्हारी बातों में। चल ये मोहनी बात बाद में सुनेंगे, पहले हाथ में धो ले। नहीं माधव ऐसे नहीं। चल हे भगवान चल ना। ये देखो ये तस्वीर चुटंकी भर का माधव रंग रंग लगा के दोस्ती कर ली है लाली से। अब लाली होकर कपड़ा बदलने गई है। वही हम कह रहे थे कि हमसे बात करो तो देरी हो रही थी। ये ठीक है। अब लाली को हमें भी तैयार करना होगा। इतनी देर हो गई, कब पूजा शुरू होगी, कब भोग लगेगी? पंडित जी अभी तक आए काहे नहीं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे हम अंतर्यामी होते तो हम ही बता देते, काहे लिए अब तक पंडित जी नहीं आए। अरे तुमने पति परमेश्वर गए तो हैं लिवाने के लिए, लाते होंगे, इतना औकला काहे ले रही? उजड़ा चमन की तरह मुंह लटकाए खड़े हैं सब के सब। पूजा की तैयारी हो गया ना? पूजा की तैयारी तो कब की हो गई है, बाकी पंडित जी के बिना। पंडित जी के बगैर का देवी प्रसन्न नहीं होगा। कौन वेद पुराण में लिखा? लेकिन ये तो बताइए कि पंडित जी आए काहे नहीं? तबीयत खराब है तो नहीं आ पाएंगे, कौन बड़ा बात नहीं। भोलेनाथ का हमसे बड़ा और भगत इस धरती में कौन होगा? तो हम पूजा करूंगा पूरा विश्वास और श्रद्धा के साथ।
आप बाकी तैयारी कीजिए, हम स्नान करके आता हूं। ये देखिए, अभय नभय आंख वापस आया है और बुलबुल की तरह फुदकने लगे यहाँ से हुआ। अब देखना, रोज यहाँ कोनो न कोनो नया ड्रामा रचा जाएगा और बिना टिकट के नौटंकी देखिए सब लोग बैठे बैठे ये हवेली में। माई, तुम हमको रोज ऐसा ही तैयार करोगे ना? रोज ऐसा ही कपड़ा पहनाएंगे। हंस क्या रही हो? हमरा कुर्ते में भी रंग लगाए, हमारे कपड़े बदलो। नीचे पूजा शुरू होने वाला है, यहाँ बाप बेटा मिलकर होली खेल रहे हैं। तैयार होने का कंपटीशन है का? उतारिए कुर्ता। का और ऐसा? आप हो गए तैयार, तो आप लोग नीचे जाइए, हम आते हैं। अब कोनो बदमाशी नहीं। हाँ, हमरा भी तो बाल खराब है, बना दो। बाल बिगड़ गया कि बिगाड़ लिया गया? माई, तुम बातें अच्छी हो। वो भी बहुत अच्छा है रे। हाँ, अब आपको भी नजर नहीं लगेगा। हमारे संसार में और कौन है? आप और माधव ही तो है। आप दोनों के बिना एकदम अकेले हैं। लेकिन हम तो तुम्हारे बब्बा है ना। ये पगलवा कौन लगता है? माधव, देख, तू हमारा बेटा है और ये तुम्हारे बाबू है। हमरे बाबूजी का तो नाम श्री रणवीर जय ठाकुर है। माधव, रणविजय ठाकुर ना तुम्हारे बड़का बाबू है। और ये पगलवा? इधर आओ, यहाँ सामने खड़ा हो। चल, अब इनको बाबूजी बोल। बाबूजी।
आंसू? ओ, हम समझ गए। ये भरत मिलाप देखकर तुमको अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब याद आ रहा है ना? नहीं, कुछ बाकी हम तो एक काम से आए थे। क्या काम था हमको? अरे हाँ, रसोईया घर में तुम खीर चढ़ा के आई थी का? वो जल गया, कोयला बन गया है तुम्हारी खीर। क्या? हाँ, जाओ दौड़ो। अब हम क्या करें? माँ जी ने भोग बनाने की जिम्मेदारी तो हमें दी थी। सब गड़बड़ हो गया। अरे टेंशन मत लो। बाकी हमको तो बस यही लग रहा है कि इतनी बड़ गलती तुमसे हो कैसे गई। हमें अच्छी तरीके से याद है, हम पतीले को उतार के ही गए थे। बाकी मुद्दे वाली बात ये है कि जरा ध्यान से सोचो, जब तुम रसोईया में थी तो कोई अंदर या कोई बाहर गया? कोई भी आया? ध्यान से सोचो। सुमन, ये सब खाना कैसे बनाई रे तू? माँ आई थी। हम जानते थे ये काम वो ललिया का ही हो सकता है। हाँ, है छोड़ो। हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ में इतना बुरा हो काहे लिए रहा है। मधुर भैया की शादी हुई तो हम बहुत खुश हुए, सोचे कि ये बार तो उनको शादी का सुख जरूर मिलेगा, वरना पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी तो नहीं हुआ था। अब भैया, हम केहू की गृहस्थी में आग काहे लिए लगाए? हमें लगा तुम्हें शायद सब कुछ पता होगा कि मधुर और रेखा की शादी होने वाली थी। क्या? रेखा? मधुर और रेखा की शादी? हाँ। माँ को ये बात पता थी? ये सब जो बात हम तुमको बताए हैं ना, ये बात केहू को बताना मत। मिल गई तसल्ली आपको? बेटा हुआ क्या है? तुम खबरदार जो मैं अपनी बिटिया का और किस मुंह से मैं अपनी बिटिया कह रही हूँ आप? जबकि हमारे खिलाफ साजिश रचने से फुर्सत नहीं मिल रही है आपको। पागल हो गई का तुम? कहाँ बके जा रही है? ये कहाँ है? कहा किए? ये खीर जलाकर घर वालों के सामने हमारा नाम खराब करना चाहती हो? सुमन, हम सब काहे लिख? क्योंकि आप ऐसी ही है। लोगों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती ना आपसे। बस अपनी वाह वाह तारीफ सुनने की आदत जो हो गई है। बस सच ये है कि आप बहुत ही घटिया और एक मतलबी औरत हो। क्या बोल रही है सब? आराम से ना मारे थप्पड़। छोटे ठाकुर ऐसे ही बात कर रहे ना हम लोग, चलिए अभी। छोटी है इतनी, हाँ, कैसे बदतमीजी में बात कर रही है? सुमन,
होगा क्या है सुमन? कौन बात का इसे बैर पाल लिया तू अपना मन में? और काई बार बार बोल रही है कि बेटी नहीं है तू हमरी। 7 साल का रिश्ता है, जानते हैं कोख से जन्म नहीं दिए तुमको। बाकी कबू औलाद से कम भी नहीं माने सुमन। अब वही है रे, इसको 7 साल मां बुलाई है। बोला था, लेकिन अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप वो औरत हो जिसने अपनी खुशियों के लिए हमारा घर तोड़ा, हमरे पापा को तकलीफ दी, और अब अपनी बहन का रिश्ता जोड़ने के लिए हमारा रिश्ता तोड़ना चाहती हो। आपको क्या लगा उनको सच का पता नहीं चलने वाला था? हा? सब जानते हैं कि आप और आपकी बहन मिलकर इस घर पे राज करना चाहते हैं, और वो आपकी बहन अरे मधु जी से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, और जब रिश्ता नहीं बना तो यहाँ रुककर वो डोरे डालने की कोशिश कर रही है, और आप उनका सपोर्ट कर रही है। तो क्यों नहीं करोगी? आप कौन सी कम है? पापा के साथ होते हुए शेखर जी के साथ मुंह काला करते हुए शर्म नहीं आई आपको? आज के बाद हर रिश्ता आपका और मेरा खत्म। नफरत करती हूँ मैं आपसे। सुनो, आपने नफरत करती हूँ मैं। ललिया, अरे चलो चलो पूजा शुरू। आंखें लाल क्यों है? रो रही थी तुम? ना माए, रोएंगे कह लिए, प्याज काट रहे थे ना इसलिए। आप चलिए ना, हम आते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे का सब माता मना के बैठे हो? खुशी का मौका है, नवरात्रों का शुभ समय है, पूजा अर्चना होने जा रही है। का बरसी दीदी? कैसी पूजा रे लोहा मुन्ना, न पंडित है न कोई मेहमान है, अब किसको पूजे और किसको प्रसाद बांटे? वो ऐसा है बरसी दीदी, पंडित का 37.5 चल रहा, उसका ग्रह नक्षत्र खराब है, हम क्या करें? लेकिन मेहमानों कम आ जाओ। अरे भाई, हवेली नौत्या गया है कि नहीं गांव के हर घर में? हर घर में नहीं होता भेजा है हम, राम जाने काहे कोई नहीं आया। चलिए कौनो बात नहीं, थोड़ी देर राह देख लेते हैं और बाद में हो हल्ला से पूजा करता। बबक भैया, तो तेल लाइए। ए भीमा, ये देख तो गांव वाले काहे नहीं आए? पैरों मेहंदी लगा के बैठे हैं का?
किसी को बाहर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर की पूजा में कोई हिस्सा नहीं लेगा लोहा सिंह, कोई भी नहीं। हम गांव वालों को चाकू बरछा मारने को नहीं बुलाया, माता रानी पूजा करने को बुलाया। तो काहे कोई नहीं आएगा? क्योंकि उन्हें हमने मना किया है। यह आपका निर्वाचित क्षेत्र नहीं है मंत्री महोदय। ये हमारी हवेली है, 4 दीवारी के अंदर के हम राजा हैं, यहीं के शेर है, जो हम कह दिया वही फाइनल है। कृपा शंकर त्रिपाठी सुन लिया। लेकिन इस गांव में और इसके आसपास के इलाके में लोग हमारी सुनते हैं लोहा सिंह। और ये तुम्हारी हवेली है ना, ये भी हमारे इलाके में आती। जान सकता हूं तुमने किसके हुक्म से उस पंडित पर हाथ उठाया? ये हमारा निर्वाचन क्षेत्र है। अगर किसी गरीब और कमजोर आदमी पर अत्याचार होता है तो हमारा फर्ज बनता है उसके खिलाफ आवाज उठाने। तुमने जो किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। पंचायत के आगे तो तुमने अपने परिवार के कुकर्मों पर पर्दा डालकर बच गए, लेकिन आज जो तुमने किया है ना लोहा सिंह, उसकी सजा तुम्हें हम देंगे। तुम्हारे हर पाप, हर अन्याय का फैसला आज हम करेंगे।